नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर आपका सामने हूँ। मेरा ये चैनल करने का मकसद है केबल एंड ब्रॉडबैंड रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है, अपकमिंग जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो केबल ऑपरेटर के सामने लाना, ताकि केबल ऑपरेटर ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हुए अपना बिजनेस सिक्योर करे एंड फ्यूचर रेडी करे। देखिए, आज मैं एक बात बोलूँगा। लास्ट मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बताया था 5G डेटा सर्विस चालू होने से जो होगा, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इसका ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सैटेलाइट चैनल ट्रांसमिशन में इसका इंटरप्शन या इसका डिस्ट्रप्शन होगा। मेरे ख्याल से आप लोग को ये याद आ रहा होगा। अब बस यही बात आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB बोल रहा है। आपको सबको मालूम है, लास्ट 18 मई 2022 में MIB मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी नोट अपलोड किया है, डिक्लेयर किया है। इसमें क्या बोला था? उसमें MIB बोला है जितना DTH MSO हिट्स ऑपरेटर है वो लोग का सर्विस में सर्विस इंटरप्शन आएगा, क्योंकि आगे दिन में 5G डेटा सर्विस चालू होगा। अब इसी समस्या से निकलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB का तरफ से लास्ट 18 मई 2022 में एक एडवाइजरी नोट वो पब्लिश किया था। उसमें हर सर्विस प्रोवाइडर जैसा DTH, हिट्स, MSO सबको बोला गया है हाई क्वालिटी बैंड पास फिल्टर इसको लगाना जरूरी है। उसमें बोला गया है ये जो सर्विस इंटरप्शन आ सकता है ड्यू टू 5G डेटा सर्विस, उसका लिए अपना सिस्टम में कुछ बदलाव लाने पड़ेगा। अब इसको लेकर के डिटेल डिस्कशन करने के पहले मैं जो करूंगा अभी वो MIB का वो एडवाइजरी जो नोट है उसे कॉपी मैं अभी अपलोड करूंगा, पहले उसको देख लो। देखिए, इस एडवाइजरी नोट में जो बोला जा रहा है उसमें बोला जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर ऑपरेट करता है मेनली 3700 टू 4200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में। ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सैटेलाइट चैनल ट्रांसमिट होता है। ऑपोजिट में DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है वो ऑक्शन करने जा रहा है फॉर स्टार्टिंग दी 5G डेटा सर्विस। अब अगर डेटा सर्विस 5G डेटा सर्विस और सैटेलाइट जो चैनल ट्रांसमिशन है, इसका मतलब ये दोनों सर्विस का बीच में जो गार्ड बैंड रह गया वो सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज का रह गया। अब ब्रॉडकास्टर की तरफ से इसको लेकर बहुत ऑब्जेक्शन उठा था, बहुत ऑब्जेक्शन लोग किया था, लेकिन MIB ने वो कोई भी ऑब्जेक्शन को सुना ही नहीं। उसके ऊपर जो किया है आर्बिट्रेरी डिसीजन ले लिया है। ये 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो ऑक्शन करेगा। इसका डिसीजन MIB ने ले चुका है। अब इसका लिए जो बोला जा सकता है वो सिर्फ दोनों सर्विस का डेटा सर्विस एंड सैटेलाइट चैनल का जो सर्विस है उसका बीच में सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी गैप रहेगी। अब इसी समस्या से निकलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB का तरफ से लास्ट 18 मई 2022 में एक एडवाइजरी नोट वो पब्लिश किया था। उसमें हर सर्विस प्रोवाइडर जैसा DTH, हिट्स, MSO सबको बोला गया है हाई क्वालिटी बैंड पास फिल्टर इसको लगाना जरूरी है। मतलब बोला जा रहा है ये जितना सर्विस प्रोवाइडर है सैटेलाइट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो लोग का LNB में हाई क्वालिटी बैंड पास फिल्टर लगाने से सैटेलाइट ट्रांसमिशन में जो समस्या आने वाला है वो रिजॉल्व हो सकता है। ये MIB की तरफ से बोला जा रहा है। अब ये भी हम लोग को जान लेना जरूरी है, अभी तक करीब 600 सैटेलाइट चैनल लाइसेंस सैटेलाइट चैनल्स उसका ट्रांसमिशन चालू है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बात मैं लास्ट शो में बोला था वो और ये प्रूव हो चुका है। ये 5G डेटा सर्विस चालू होने से वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में इफेक्ट करेगा। अब फिलहाल उसका लिए MIB की तरफ से एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है हाई क्वालिटी बैंड पास फिल्टर लगाने के लिए। लेकिन
आगे दिन में ये सर्विस को लेकर के और क्या क्या समस्या आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ये तो हम लोग को वेट करने पड़ेगा, देखने पड़ेगा, तभी भी समझ में आएगा। लेकिन ये कंफर्म है, ये 5G डेटा सर्विस का और सैटेलाइट चैनल का सर्विस में जो गार्ड बैंड 30 मेगाहर्ट्ज़ ओनली है, ये इतना कम डिफरेंस रहने के लिए समस्या आएगा, आगे दिन में और आएगा। अब सिर्फ हम लोग को देखना है आगे दिन में क्या क्या सोल्यूशन ला करके इसको सेपरेट किया जाए। अगर ये नहीं होता है तब जो पहले लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताते ये भी बता रहा हूँ, हर सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हाउस अपना सब्स्टिट्यूट ऑप्शन निकालने का बंदोबस्त कर रहा। अगर इसमें उसका ट्रांसमिशन, उसका बिजनेस में कोई असर पड़ता है तो वो लोग सब्स्टिट्यूट जो निकालेगा उसमें हो सकता है आगे दिन में केबल ऑपरेटर के पास DTH ऑपरेटर या ब्रॉडकास्टर आ सकता है। कौन बोल सकता है, ये होगा नहीं। इसको लेके हम लोग को सबको वेट करने पड़ेगा, समय के साथ चलने पड़ेगा और आगे दिन देखने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अभी ये शॉर्ट प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने के पहले आप लोगों सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ये मेरा केबल वाला चैनल देखते हो, आप लोग आपका फ्रेंड, अपना कॉन्टैक्ट्स या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें और ज़्यादा करके शेयर कीजिए, ताकि और अब बाकी जितना भी केबल ऑपरेटर है वो ये इन्फॉर्मेशन चैनल, इन्फॉर्मेटिव चैनल देखे और अपना बिजनेस को लेके इन्फॉर्मेशन ले करके फ्यूचर रेडी हुए। इसी के साथ यही बोलते हुए मैं अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।